हेलो जी, नमस्कार सभी को। देखिए, मेरा ये वीडियो उन सभी औरतों के लिए है जो अकेली अपने बच्चों को पाल रही हैं, अकेली रह रही हैं। तो मैं भी उनमें से एक हूँ जो अपने बच्चों को पाल रही हूँ अकेले ही, अपने बिना हस्बैंड के। और बहुत सारी अलग अलग मजबूरी होती हैं, किसी की कोई मजबूरी, किसी की कोई मजबूरी है। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगी कि औरत इतनी मजबूत है, वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है, अकेली भी रह सकती है, अकेली भी रह सकती है और अपने बच्चों को भी पाल सकती है। तो मैं भी कुछ ऐसा ही कर रही हूँ अपने स्वाभिमान के लिए और अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए। मैं भी अकेली रह रही हूँ, मेरे हस्बैंड मेरे साथ में नहीं है। बहुत सब कुछ अच्छा था हमारा, लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार था। वो हमारी हर चीज़ ला के देते थे, बहुत ज़्यादा उनको लगाव था। लेकिन कुछ लोग ऐसे ज़िंदगी में आए जिन्होंने घर को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। स्पेशली मैं कहूँगी कि कोई एक मतलब कि औरत ऐसी है जो हमारी ज़िंदगी में जब आई तब सब कुछ बर्बाद कर दिया। हमें तो पता भी नहीं था कि वो सब कुछ ऐसा कर देंगे। वो अपनों के बेस में जो है वो दुश्मन थे और हम उनको पहचान नहीं पाए। तो आज मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, लेकिन मुझे फिर भी ये लड़ाई लड़नी पड़ रही है क्योंकि अब मेरे खिलाफ मेरे हस्बैंड खड़े हैं और वो बिल्कुल भी हमारा साथ तो क्या, मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा पीछे धकेल रहे हैं, मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पीछे धकेल रहे हैं। हम मैंने इतना संघर्ष किया अपने बच्चों को आगे लाने के लिए, लेकिन उन लोगों ने मुझे बिल्कुल पिछाड़ दिया और मेरे हस्बैंड को अपने पास रख रही हैं। पता नहीं उनको कुछ खिला पिला दिया या क्या किया है, लेकिन उनको ये भी शर्म नहीं आ रही कि हम अकेले रह रहे अपने बच्चों को रख रहे हैं। कुछ भी नहीं है उनके मन में, उनको सिर्फ एक चीज़ है कि वो बिल्कुल बर्बाद हो जाए उनके बच्चे। मेरी गुड़िया जो हमेशा फर्स्ट पोजीशन लेती थी क्लास में, लेकिन ऐसा हो गया, एक टाइम ऐसा आ गया था कि बिल्कुल हमारी टेंशन में बिल्कुल उसकी पढ़ाई छूट गई थी। वो कुछ भी नहीं पढ़ती थी, सारा दिन रोती रहती थी, मम्मी क्या करूं, पढ़ाई नहीं हो रही है। एकदम से उसके मार्क्स कटने लग गए, सभी टीचर्स उसको कहने लग गए थे। तो उसको बिल्कुल ऐसा हो गया था कि मम्मी मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी अब ज़िंदगी में। मुझे भी ऐसा हो गया था कि भाई मेरा तो सारा संघर्ष सब कुछ ख़त्म हो गया है और अब हमारा कुछ भी नहीं होगा। फिर मैंने थोड़ा सा हिम्मत मारी कि भाई नहीं बेटा, टाइम ख़राब होता है और वो टाइम हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। तो हमने हिम्मत मार के फिर से हम खड़े हुए और अभी हमने बहुत कुछ मैं देखिए, हम अकेले ही रह रही हैं, हम अकेले ही हिम्मत मार के सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन मेरी बेटी ने बहुत सारी अपनी स्टडी को संभाल लिया है, उसने बहुत कुछ कवर कर लिया है और अब मुझे उम्मीद भी होने लगी कि हम इस बुरे दौर से भी निकल जाएंगे और वो अपनी लाइफ में दोबारा से वही अचीवमेंट प्राप्त कर लेगी जो वो करना चाहती थी। उसके बहुत ज़्यादा बड़े सपने थे, वो आईएएस की तैयारी करना चाहती थी और वो चाहती थी कि भाई वो आईएएस बने। हमेशा फर्स्ट पोजीशन लेती थी क्लास में, सभी टीचर्स उसकी इतनी ज़्यादा वो करती थी तारीफ़, सभी टीचर्स उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती थी कि कृतिका बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। और सभी टीचर्स ने भी उसका बहुत ज़्यादा साथ दिया। एक बार तो सभी उसके वो हो गए थे, सभी टीचर्स ने भी ये सोच लिया था कि अब नहीं, ये कुछ नहीं कर पाएगी, अब इससे कुछ नहीं होगा, ये बहुत ज़्यादा पिछड़ गई है। लेकिन फिर सभी लोगों ने दोबारा से उसका साथ दिया और 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 भी कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने हमारा साथ दिया और हम दोबारा से खड़े हुए और उसने, मेरी बेटी ने सब कुछ अपना ठीक ठाक कर लिया। अब मुझे ये उम्मीद हो गई है, कम से कम 100% नहीं, लेकिन उसने 97-98% अपना सब कुछ कवर कर लिया। नहीं तो एक बार मुझे ये हो गया था कि मेरी बेटी तो अब कुछ भी नहीं होगा हमारा तो। और अब कम से कम ये है मुझे कि जो मैंने मेहनत की थी उसकी पढ़ाई पे लेके, उसके फ्यूचर को लेके, वो तो उसका सब कुछ ठीक हो गया। एक बार तो ऐसा लगा था कि नहीं, अब तो हमारा कुछ भी ठीक नहीं होगा, उसके साथ भी और भी बुरा होगा। मैंने तो सब कुछ सहन कर लिया, उसके साथ भी ऐसा होगा। देखिए, आज के समय में लड़की को पढ़ी लिखी होना, अपने पैरों पे स्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उसकी बहुत ज़्यादा दुर्गति होती है। क्योंकि मुझे इस बात का अच्छे से पता है कि भाई अगर मैं अपने पैरों पर स्टैंड करती तो मेरे बच्चों की और मेरी ये दुर्गति ना होती। मेरे स्वाभिमान के ऊपर भी ठेस आई। जहाँ पे मैं सही थी वहाँ पे भी मुझे गलत ठहरा जा रहा है और मुझे मेरे साथ ही गलत करके मुझे इतना मजबूर किया जा रहा है कि मैं ही उल्टा अपनी गलती मानूं, और जिसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, गलत मेरे साथ ही किया और मुझे मजबूर किया जा रहा है कि तुम ही गलत हो और तुम इस चीज़ को मानो कि तुम गलत हो।
फिर मैंने थोड़ा बहुत हिम्मत किया। पहले तो मैं ये भी चीज़ मानने के लिए तैयार हो गई थी कि ठीक है भाई, मैं ही गलत हूँ। लेकिन कुछ टाइम जैसे जैसे बीता, मुझे कुछ लोगों ने कहा कि नहीं भाई, तुम्हारा पूरा ज़िंदगी का यही हो जाएगा। आज तुम्हें तुम्हारे साथ ही गलत करके जब ये लोग ये कर रहे तो ये तुम्हारे अपने नहीं हैं, इनके सामने झुकने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तुम अपना स्टैंड लो, वहाँ पे भी जाके मरना, यहाँ पे भी मरना, इससे अच्छा है कि तुम इनसे दूर ही रह के मर लो कम से कम। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद फिर मैंने सोचा कि ये बात सही है और मैं मजबूती के साथ खड़ी हुई हूँ और फिर मैंने सब कुछ संभाला। और देखिए, अकेले रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, समाज है, समाज में अकेली औरत को रहना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ कर रही हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि भगवान भी मेरा साथ देगा, मेरा स्वाभिमान भी बना रहेगा। तो मैं आप लोगों से एक बात ज़रूर कहना कि कभी भी किसी के ऊपर भरोसा ना कीजिए, क्योंकि अपनों के भेस में बहुत बार दुश्मन होते हैं। और मैंने यही गलती की। मेरे जो ससुराल वाले हैं वो मुझसे बात नहीं करते थे, काफ़ी टाइम हो गया था उनको, और हर जगह उनकी ये हो रखी थी कि भाई उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया है। तो मैंने अपना सब कुछ संभाल लिया था, मैं और मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड बिल्कुल अच्छे से रह रहे थे। लेकिन कुछ टाइम बाद जब मुझे मेरा बेटा हुआ तो हमें लगा कि भाई कोई बात नहीं, वो लोग हमारे पास आए और हमें लगा कि कोई बात नहीं है भाई, परिवार में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं और ये सारी चीज़ें कोई बात नहीं। तो फिर उन्होंने कुछ ऐसे चाल चली जिसको मेरे हस्बैंड को ही हमारे खिलाफ कर दिया, मेरे बच्चों के खिलाफ, मेरी बेटी के खिलाफ, मेरे खिलाफ। और मेरे सामने बिल्कुल मुझे सुना सुना के ये कहा कि तेरे साथ कर दिया ना, ये तेरी ये बिल्कुल भी नहीं मानता है, तेरे साथ ऐसे ही करेंगे, तेरे बच्चों के साथ ऐसे ही करेंगे, बिल्कुल मुझे सुना सुना के ये सारी बातें कही। और मेरे हस्बैंड इस बात पे यकीन करने के लिए भी तैयार नहीं है। मेरी बेटी ने भी हाथ पैर जोड़े, पापा ये हमारे साथ ऐसे कर रही हैं, मेरे साथ कुछ और चीज़ कर रहे, उनको कुछ और बता रहे। और मेरे हस्बैंड को लगा कि भाई मैं ही गलत हूँ, मैं उनके खिलाफ बिना बात के कह रही हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की कि ये सुन लो, ये ऐसे कह रहे थे, ये ऐसे कह रहे थे, लेकिन उन्होंने हमारी कोई भी बात नहीं सुनी। मेरी बेटी ने भी हाथ पैर जोड़े कि पापा मेरी पढ़ाई को डिस्टर्ब मत करवाओ प्लीज़, ये हमारे नहीं हैं। और आप लोग ही बता दीजिए, जब मेरे सामने वो ये कह रहे हैं कि करवा दिया तेरे साथ, ऐसा ऐसा ही करवाएंगे, मेरी बेटी के ऊपर हंस रहे, खड़े होके मेरे ऊपर हंस रहे हैं, और मेरे हस्बैंड हमें मार पीट रहे हैं उनके कहने के ऊपर। तो एक बात बताओ, हम कहा कैसे अपनी गलती उनके सामने मान लें। और हस्बैंड एक रट लगाए हुए थे कि तुम गलत हो, तुम इनसे अपनी गलती मानो, तुम गलत हो, तुम इनसे अपनी गलती मानो। और जब तक वो लोग हमारे पास नहीं आए थे, हम इतने अच्छे से रह रहे थे, इतने अच्छे से रह रहे थे। मेरे हस्बैंड भी हमारी सारी बातें मानते थे, मेरी गुड़िया हमेशा फर्स्ट पोजीशन लेती थी, मैं भी बहुत ज़्यादा पढ़ती लिखती थी, सारे टेस्ट मैंने क्लियर कर दिए। और ऐसा वो हमारे बीच में आए, मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने कुछ खिला पिला दिया या क्या किया है उन लोगों ने, मुझे कुछ भी नहीं पता है। लेकिन ये एक चीज़ का पता कि भाई उन्होंने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी बिल्कुल। तो मैं सभी से ये कहूँगी कि भाई अपनों के बेस में कौन दुश्मन है उनको पहचानना बहुत ज़रूरी है। आप लोग पहचान